क्या आप जानते हैं पूजा में आरती क्यों होती है? आरती हमें क्या सिखाती है? आज आप एक ऐसी कथा, एक ऐसा दर्शन सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। यह वह स्मृति है जो मेरे बाल मन में मेरे गुरु के माध्यम से अंकित हुई थी और आज गुरु पूर्णिमा के आगमन पर फिर से मेरे हृदय से प्रकट हो रही है। जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी को त्रियोगी नारायण मिश्र मिट्ठू की ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं होती, यह आत्मा के झुके हुए उस क्षण का नाम है जब भीतर से यह स्वर निकलता है, हे गुरुदेव, मैं कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हैं। इस वर्ष 2025 में गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है, पर मेरे लिए यह कोई एक दिन नहीं बल्कि हर वह क्षण है जब मैं अपने बाबा श्री को स्मरण करता हूं। मेरे बाबा श्री मेरे गुरु, मेरे संरक्षक, मेरे विधाता, जिन्हें मैं बाबा कहता था, वे मेरे बड़े फूफा जी थे, श्रद्धेय स्वर्गीय श्री जितेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, जिन्हें संसार श्री जेपी शुक्ला के नाम से जानता था। आप केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही नहीं थे, आप थे न्याय के ज्ञाता, धर्म के रक्षक और थे हजारों जीवन के प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस, आईपीएस और साधारण से लेकर विशिष्ट व्यक्ति तक हर कोई आपसे केवल विधिक परामर्श ही नहीं बल्कि जीवन की दिशा, नीति और नैतिकता का मार्गदर्शन पाने आता था। एक बार जो भी आपसे मिलता वो आपका हो जाता। आप आदिशक्ति के परम भक्त और साधक थे। नित्य 2 घंटे की पूजा के पश्चात ही आप हाईकोर्ट जाया करते थे। विशेष रूप से नवरात्रि की रात्रियों में जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते तो ऐसा प्रतीत होता मानो आपकी स्वर लहरी से माता का साक्षात अवतरण हो रहा और आपकी वाणी श्रोताओं के हृदय में मां के दिव्य स्वरूप को प्रकट कर देती थी। पूरा घर एक दिव्य ऊर्जा से भर उठता था, जिसकी अनुभूति न केवल मैं बल्कि घर के सभी सदस्य करते थे। आपके जीवन में मौन तपस्या विद्यमान थी। आपके संरक्षण में मैंने विद्यालय से लेकर 2 विषयों में एमए और फिर एलएलबी तक की शिक्षा पूरी की। वह कालखंड मेरे लिए एक आध्यात्मिक गुरुकुल था, जहां आप गुरु ही नहीं मेरे जीवन के स्थापत्यकर्ता बनकर उपस्थित थे। आरती का दिव्य रहस्य बाबा के वाणी से सुना था। रोज रात मैं बाबा के चरण दबाया करता था। वह केवल सेवा नहीं होती थी बल्कि वह होती थी एक जीवन अध्यात्म की पाठशाला। ऐसी ही एक रात जब मैं उनका चरण दबा रहा था तो बाबा ने मुझसे पूछा, मिट्ठू बेटा, आरती हमें क्या सिखाती है? मैं मौन था। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आरती आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की यात्रा है। फिर उन्होंने कहा, आरती की 4 बेटियां होती हैं, धूपा, दीपा, नैवेद्या और कपूरा। बाबा श्री ने ये नाम मेरे बालमन की समझ के अनुसार गढ़े थे, पर उनकी बातों का मर्म इतना गूढ़ और आत्मिक था कि हर शब्द मेरे अंतस में अमिट रूप से उतर जाता था। आपने कहा, धूपा प्रारंभिक शुद्धि का नाम है, क्योंकि धूपा आरती की सबसे छोटी बेटी है। यह कहती है, पहले अपने भीतर की दुर्गंध को राख करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह को, यही असली दुर्गंध है। जब यह शांत होगी तभी सुगंध फूटेगी। इसलिए तो आरती में सबसे पहले धूप दिखाई जाती है और जब भीतर स्वच्छ हो जाए तब समय आता है धूपा की बड़ी बहन दीपा के पास जाने का और दीप जलाने का। उस दीप का जो बाहर नहीं भीतर को रोशन करता है। दीप जलाकर प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरे भीतर प्रकाश भरो, ऐसा प्रकाश जो अज्ञान को हर ले और चेतना को जगा दे। यही वो क्षण है जब आरती की दिया हमें ले जाती है तम से ज्योति की ओर, मोह से बोध की ओर और मरण से अमृत की ओर। अस्तो माम सद्गम्य, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमशो माम ज्योतिर्गम्य, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माम अमृतम गम्य, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो।
आरती का यह दीप सिर्फ लौ नहीं, एक पुल है, एक सेतु है आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा का, जहां हर लौ कहती है अब अर्पण करो स्वयं को, अब तुम कुछ नहीं, अब तुम कुछ नहीं, सब कुछ वही है। इसलिए आरती में धूप के बाद दीप जलाया जाता है, क्योंकि जब भीतर की अशुद्धियां शांत हो जाएं तभी ज्ञान की लौ जल सकती है। और जब वो लौ जगमगाने लगे तो अगला चरण आता है दीपा की बड़ी बहन नैवेद्या का। बाबा बोले, बेटा नैवेद्या केवल प्रसाद नहीं है, यह अर्पण का आवाहन है। यह हमें सिखाती है जो भी फल मिले, जो भी ज्ञान या उपलब्धि मिले, उसे अपना मत मानो, उसे विनम्रता से ईश्वर को अर्पित कर दो। यह कहते हुए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जब हम इस भाव से अर्पित करते हैं तो हम केवल शरीर नहीं रहते, हम चेतना बन जाते हैं। हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां मेरा कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ वही शेष रह जाता है, वह है परमात्मा। और अंत में आती है आरती की सबसे बड़ी बहन कपूरा। कपूरा जलती है और जलते जलते कुछ भी शेष नहीं छोड़ती, न धुआं न राख, केवल सुगंध। कपूरा हमें अंतिम संदेश देती है, अब स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दो, न इच्छा रखो न अहंकार, बस विलीन हो जाओ। जैसे कपूर दीप में जलकर अपने अस्तित्व का अंतिम अंश भी समर्पित कर देता है, वैसे ही साधक को अंततः अपने समस्त मैं को ईश्वर में समर्पित कर देना चाहिए। यही है ब्राह्मणी स्थिति, यही है ब्राह्मणी स्थिति जिसके बारे में श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। और इसी दिव्य स्थिति को तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, अंतकाल रघुबरपुर जाई, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। यह वही अवस्था है जहां न शरीर का अभिमान रहता है, न फल की अपेक्षा, केवल राम में लय होता है। यही आरती का अंतिम बिंदु है और साधक की पूर्णता। यही वह क्षण है जब मैं नहीं बचता, बस परमात्मा रह जाता है। यही है आरती का गूढ़ रहस्य। यह 4 दीप नहीं, यह 4 चरण हैं आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा की। आरती केवल अनुष्ठान नहीं, यह आत्मिक परिष्कार की वह प्रक्रिया है जहां अंत में कुछ भी शेष नहीं रह जाता सिवाय प्रभु की शरण की। यही बाबा श्री ने मुझे सिखाया था, आरती करना नहीं, आरती में समर्पित हो जाना। बाबा आप मेरे संरक्षक थे, मेरे मार्गदर्शक और मेरे भीतर परमात्मा का स्वरूप। मैं आपको श्रद्धांजलि नहीं, जीवनांजलि समर्पित करता हूं। वह जीवन जो आपने संवारा, जिसमें आपकी शिक्षा, आपकी छाया और आपका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। जय गुरुदेव, जय मां विंध्यवासिनी।